आरआरसी ग्रुप डी भर्ती वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है फ्रेंड्स। नोटिस यहां पे रेलवे ने जारी कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, अब सीबीटी 2 का भी एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी में होने जा रहे हैं। इसके एग्जाम के फुल पैटर्न भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का सीबीटी 1 का एग्जाम का शेड्यूल भी ये लोग जारी कर दिए हैं और काफी बड़ी यहां पे कोरिजेंडम की गई है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो आइए पूरी ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। यहाँ पे मैंने आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। देखिए आरआरसी सीएन नंबर 1/2019 लेवल 1 पोस्ट 7 सीपीसी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सीएन नंबर आरआरसी 1/2019 लेवल 1 पोस्ट 24/1/2022 लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस पब्लिश की गई है। कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट ऑफ सीएन नंबर आरआरसी 1/2019। तो ये रही फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस। पूरे नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3 यानी कोरिजेंडम 3 यहां पे किया गया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरआरसी 1/2019 लेवल 1 पोस्ट। देखिए दोस्तों, डेट ऑफ इशू 24/1/2022 विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 1/2019 पब्लिश्ड ऑन 23/2/2019 एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट ऑफ आरआरबीज ऑन 12/3/2019 एंड कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 1 and 2 एंड नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी पब्लिश्ड ऑन 15/3/2029, 27/3/2029 and on 8/12/2021 respectively through the websites of RRBs. Following changes are made through this corrigendum and amendment number 3. जितना भी पहले यहाँ पे दिया गया था फ्रेंड्स, जो जो चेंजेज हुए थे उसके अलावे यहाँ पे कोरिजेंडम नंबर 3 में दोस्तों क्या क्या चेंजिंग ये लोग किए हैं वो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। सबसे पहले ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो एग्जाम अब होने वाले हैं ग्रुप डी में। सीबीटी 1 का एग्जाम होगा और उसके बाद दोस्तों सीबीटी 2 का भी एग्जाम होने वाले हैं। आज तक फ्रेंड्स ग्रुप डी में कभी ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही एग्जाम होता था, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता था, पीईटी होता था और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होते थे। लेकिन अब दोस्तों ये लोग चेंज कर दिए हैं। सीबीटी 1 का एग्जाम सबसे पहले होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीबीटी 2 का एग्जाम भी होने जा रहा है। देखिए पॉइंट 1.1 में, इन व्यू ऑफ the large number of applications received, railway have decided to conduct 2-stage computer based test CBT in terms of para 3 of the important instructions examination process page number 3, para 1.9 of general instructions page number 4-5 and para 14.1 of recruitment process page 18-19 of CN. Details of the 2-stage computer based test are as under. देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही ये बात मेंशन कर रखती है रेलवे कि रेलवे जब चाहे वैकेंसी को घटा बढ़ा सकती है, रेलवे जब चाहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव कर सकती है और उसी का उपयोग करके ये लोग यहाँ पे सीबीटी 2 का भी इंट्रोडक्शन कर दिए हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23/2/2022। दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल आ चुका है ग्रुप डी का कि 23 फरवरी से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है सीबीटी 1 वाली। with as per para number 14.1 of the CEN RRC 1/2019 in multiple phases subject to the prevailing conditions and government guidelines issued from time to time in view of handling of the COVID-19 pandemic. The syllabus and distribution of question for CBT1 will remain same as mentioned as para number 14.1 of recruitment process of CEN. syllabus क्या होगा CBT1 का? तो सेम टू सेम वही सिलेबस होगा फ्रेंड्स जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो CBT एग्जाम के लिए सिलेबस दिया गया था, एग्जैक्ट सेम पैटर्न भी होने वाला है। देखिए सेकंड स्टेज सीबीटी 2। अब सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के बारे में बताया गया है। फर्स्ट में सिलेबस 10th स्टैंडर्ड सेम एज सीबीटी 1, यानी सेम टू सेम वही सिलेबस रहने वाला है। सीबीटी 2 का भी 10th स्टैंडर्ड का ही सवाल आएगा और जो लेवल मेंटेन करने थे वही लेवल यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का ही मेंटेन किया जाएगा सीबीटी 2 में भी। तो सेम उसी तरह के लेवल का आएगा दोस्तों, जैसा सीबीटी 1 में पेपर आएगा उसी तरह से सीबीटी 2 में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बदल दिए गए हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में देखिए कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। सबसे पहले देखिए टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स का। जनरल साइंस यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए यहां पे बोले गए हैं शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 15 टाइम्स द नोटिफाइड वैकेंसी, यानी जितनी वैकेंसी दी गई है उसके 15 गुना छात्र का सिलेक्शन यहां पे ये लोग करेंगे। किसके लिए? तो यहां पे सीबीटी 2 में जाने के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहां पे कोरिजेंडम अमेंडमेंट नंबर 3 इस तरह से मेंशन
क्वेश्चन है। आगे बोला गया है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है दोस्तों, उसके बारे में भी ये लोग बताए हैं कि ग्रुप डी में भी नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होगा। वाइड पैरा नंबर 15.1 ऑफ डिटेल CN RRC 1/2019 पेज नंबर इतना फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स हैज बीन पब्लिश्ड। द फॉर्मूला हैज बीन मॉडिफाइड एज मेंशन्ड बिलो एंड विल बी एडॉप्टेड फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो इसके भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, उसमें मॉडिफाई किया गया है, जैसा कि NTPC में मॉडिफिकेशन कर दिया गया था, अभी इसके फॉर्मूला में भी मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ टर्म्स दिया गया है। जबकि दोस्तों NTPC में भी नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों ने देखा काफी ज्यादा नंबर छात्रों को मिले, माइनस भी है, बहुत सारे छात्रों के मार्क्स 8 से 10 नंबर और किसी छात्र को कोई मार्क्स दिए भी नहीं गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंपैनलिंग ऑफ कैंडिडेट। DV कैसे होंगे छात्र के और कैसे इंपैनलमेंट होंगे। तो सबसे पहले देखिए पैरा नंबर CN RRC 14.3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंपैनलिंग ऑफ एन कैंडिडेट के बारे में बताया गया था पेज नंबर 20 में। इसमें ये बताया गया था जो अमेंडमेंट हुआ था 2 वाला डेटेड 27/3/2019 के डेट में, इसमें बोले गए थे कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PT कैंडिडेट 1.05 टाइम्स दैट इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर दियर मेरिट एंड ऑप्शन। यानी फ्रेंड्स पहले क्या होता था 27/3/2019 के नोटिस के बाद कि जितने छात्र का भी सिलेक्शन होता था PET में, PET जो फिजिकल पास होते थे, मात्र यहाँ पे 1.05 गुना छात्र को ही बुलाया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए। यानी कह लें तो 100 छात्र पे 105 छात्र को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते थे। इसके बाद पैनल किया जाता था, इसके बाद और सीटें बचती थी तो फिर से सेकंड डिवी थर्ड डिवी इस तरह से आते थे। लेकिन अब इसमें भी ये लोग बदलाव कर दिया फ्रेंड्स। देखिए न्यू अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET, जैसा कि PET क्वालिफाई नेचर का होता है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV शैल हेयरफोर्थ बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी दैट इज द रेशियो 1:1। दोस्तों कुछ दिन पहले ही एक क्लैरिफिकेशन आया था, सॉरी यहाँ पे कोरिजेंडम आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था, तो इसी को ये लोग अब एडॉप्ट कर लिए हैं। पहले यहाँ पे 1.5 गुना छात्र को बुलाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे जितनी वैकेंसी होगी सिर्फ उतने ही छात्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे। तो जितनी वैकेंसी उतने ही छात्र को यहाँ पे 1:1 में बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद जो सीटें खाली होंगी उसके बाद ये लोग फिर से नई डिवी कट ऑफ कम करके इस तरह से ये लोग करते रहेंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे फ्रेंड्स, काफी सारी कोरिजेंडम यहाँ पे ये लोग कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, CN नंबर RRC 1/2019 रिवाइड पोस्ट पैरामीटर रिवाइड एनेक्सर नंबर 1। इसमें बोले गए वाइड एनेक्सर नंबर A of detail CN RRC 1/2019 post parameters for various posts have been published. The annexer A has been modified as mentioned below on next page and will supersede the various annexer A above. फिफ्थ में लिखा गया है द डिजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन अपीयरिंग इन द डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN RRC 1/2019 टू बी रीड एज पॉइंट्समैन। यानी पॉइंट्समैन, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है उसको दोस्तों बदल के यहाँ पे अब कर दिया गया है पॉइंट्समैन। असिस्टेंट पॉइंट्समैन नहीं, पॉइंट्समैन यहाँ पे कर दिया गया है ग्रुप डी की पोस्ट वाला। इसके बाद देखिए ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द CN RRC 1/2019 विल रिमेन अनचेंज। बाकी जितने भी जो भी यहाँ पे कंडीशन एंड टर्म्स था वो सेम टू सेम रहेंगे। जो भी चेंजेस करने थे इतना ही सारा चेंज यहाँ पे इनके तरफ से किया गया है। अब रिवाइज जो वैकेंसी टेबल इस तरह से किया गया पोस्ट का फ्रेंड्स, वो देखिए पोस्ट पैरामीटर इस तरह से है। पोस्ट पैरामीटर में असिस्टेंट बक्स वाला मैकेनिकल इस तरह से सारा कुछ दिया गया है। असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरियर, असिस्टेंट रिपोर्ट, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। पॉइंट्समैन देखिए पहले असिस्टेंट पॉइंट्समैन इसका नाम होता था, अब पॉइंट्समैन इसका नाम हो चुका है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन, इसके बाद असिस्टेंट TL, इसके बाद देखिए असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ये सारे जो पोस्ट पहले दिए गए थे सेम टू सेम वही पोस्ट दिया गया है। लेकिन एक चेंजिंग है कि पॉइंट्स असिस्टेंट पॉइंट्समैन का नाम बदल के पॉइंट्समैन कर दिया गया है। बाकी सारा कुछ वही है फ्रेंड्स। 10th वाले भी इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है, ITE वाले भी छात्र इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे रेलवे की तरफ से कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही CBT का एग्जाम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे CBT 1 भी होगा और आपका CBT 2 का एग्जाम भी होगा। CBT 1 का सिलेबस सेम टू सेम वही होगा जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। डेट आ चुकी है
एग्जामिनेशन की 23/2/2022 23 फरवरी से ही आपकी एग्जाम होने वाली है। और इसके बाद टोटल जितने छात्र एग्जाम देंगे उसके 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जिनका CBT 2 होगा। और CBT 2 का इस तरह से यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न दिया गया फ्रेंड्स, जो कि बाद में और भी इसको इलेबोरेट करके बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स इस तरह से बताया गया, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो 120 क्वेश्चन का 120 नंबर का ये पेपर रहने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बता दिए गए कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के पेपर आएंगे, और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का लेवल ही मेंटेन किया जाएगा CBT 2 में भी। तो बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो को ज्यादा जरूर आप लोग शेयर